नमस्कार, आप देख रहे हैं B924 की खास खबर। बड़ी खबर इस वक्त जनपद बांदा से सामने आई है, जहां बच्चों के साथ दुष्कर्म व कुकर्म करने वाले पति पत्नी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। बता दें, यौवन शोषण कर विदेशी पोर्न साइटों को बेची जाती थी अश्लील वीडियो। सीबीआई जांच के बाद आरोपी जेई को किया गया था गिरफ्तार। गवाहों पर दबाव बनाने पर आरोपी की पत्नी को किया गया था अरेस्ट। बांदा सहित आसपास के जिलों में आरोपी फैलाए था अश्लील कारोबार। वहीं सिंचाई विभाग में जेई पद पर कार्यरत था आरोपी रामभवन। बता दें, मामले में दोषी पाए जाने पर अदालत ने पति पत्नी सहित दुर्गावती को सुनाई मौत की सजा। देखें खास खबर B9 न्यूज 24 के साथ। सीबीआई को एक इंटरपोल के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति 3 नंबरों से छोटे छोटे बच्चों के 7 से लेकर 18 के बीच के बच्चे हैं, उनके जो है सेक्सुअल असॉल्ट करती हुई पोर्न वीडियो बना करके उसको इंटरनेट पे लोड करता। और करीब 34 बच्चे थे। एक पेन ड्राइव भी सूचना देने वालों ने दी थी, जिसमें 34 बच्चों के वीडियोज थे और 679 फोटोज जो उसमें थे। उसको लेकर जब पेन ड्राइव मिला तो फिर केस रजिस्टर किया नई दिल्ली में सीबीआई ने, क्योंकि जुरिडिक्शन यहीं का था, बच्चे यहीं पे थे। और जो ये एक्यूज्ड है रामभवन, ये जलकर विभाग में जेई था, तो इनके नंबर से जब पेश हुआ तो इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद फिर इनको फरवरी, इसको और इसकी पत्नी को दोनों गिरफ्तार करती हुई, और इनको फरवरी में इनको चार्जशीट लगाई। चार्जशीट लगाने के बाद ये केस चलता रहा, काफी 4 साल तक चलता रहा। 74 विटनेसेस यानी 74 साक्षी सीबीआई के द्वारा पेश किए गए थे। धारा सिंह साहब इसकी जो है वो कर रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे इसको, और 2 डिफेंस विटनेस पेश किए थे। अंततः आज फाइनली इनको दोनों को मृत्युदंड से, जो पाक्सो कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश है प्रदीप कुमार मिश्रा जी, उसमें रामभवन को फांसी की सजा 5C में LMN जो पाक्सो की धारा, उसमें अन्य में भी सजाएं दी हैं। मृत्यु एक में आजीवन कारावास भी दिया है। लेकिन अब चूँकि फाइनली उन्होंने 1 लाख रुपया जुर्माना उसमें भी कहा है, तो 5 वर्ष वो फांसी की सजा इनको, और दुर्गावती को भी 120B का दोषी पाते उनको भी फांसी की सजा दी। और ये लिखा है कि जब तक इनकी मृत्यु न हो जाए तब तक इनको अंतिम सांस तक फांसी पर लटकाया जाए। और ये भी कि बच्चों के पुनर्वास और राहत के लिए DM को एक पत्र लिखा जाए कि ये 10-10 लाख रुपया केंद्र और राज्य सरकार आपकी सहमति से बच्चों को दें। और ये जो धनराशि जो मिलेगी इसकी, तो वो धनराशि भी पीड़ितों को आपस में। अच्छा, जो बच्चे शिकार हुए थे उनका इलाज कहाँ चला था? उनका इलाज एम्स में ही उनका वो कराया गया। मेडिकल भी एम्स में कराया गया दिल्ली में सभी का, और उनका सभी बच्चों का एम्स में ही इलाज कराया था सीबीआई।